ठीक है, ये हो गया। अब एक नया टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ये जेई में बहुत आता है और नीट में भी शायद एक दो बार आया है। ये है इक्विलिब्रियम बिटवीन टू चार्जेस। ओके, इक्विलिब्रियम बिटवीन टू चार्जेस। इसको मैं स्टार्ट कर देता हूं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसा प्लेस जहां नेट फोर्स जीरो हो। इक्विलिब्रियम मीन्स net force equal to zero. Highlight it. A point or a place where net force equals zero. There is no force acting on that point. Okay. So when we discuss it in terms of two charges, one is this, that is Q1, that is Q2, and that is positive, that also positive. Okay, let us find the equilibrium point between these two charges. कैसे find करेंगे, कोई आइडिया? इनके बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इधर भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है। लेट अस सपोज मैंने ये लिया Q3 चार्ज, ओके, Q3 चार्ज लिया मैंने। अब हमें क्या करना है? इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम। ओके, टू फाइंड इक्विलिब्रियम फर्स्टली वी हैव टू अज्यूम दैट Q3 एट इक्विलिब्रियम। Okay, let's assume Q3 is at इक्विलिब्रियम। हमने पहले अज्यूम कर लिया कि Q3 इक्विलिब्रियम में है। अब Q3 अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, श्योर, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए अगर इक्विलिब्रियम में है। तो मान लो सपोज ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो होगा क्या? Q1 इसको रिपेल करेगा, एक फोर्स लगाएगा इधर, Q1 रिपल्सन फोर्स लगाएगा, क्या होगा? F/3 ड्यू टू 1। ओके, Q2 भी इसको रिपेल करेगा, Q2 इधर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा? F32। ओके, एंड वी ऑलरेडी सेड दैट Q3 is at equilibrium, so for being Q3 is at equilibrium, the net force acting on that should be zero. The net force is that F net. नेट फोर्स कितना है इस पे? अगर इस वाले को पॉजिटिव माने तो इसको सेपरेट कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में है। इस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना है? F13 माइनस F32, F31 माइनस F32, this should be equal to 0 because we already said that Q3 is at equilibrium. This should be equal to 0. What does it mean? F31 equals to F32 तो क्या फाइंड हुआ कि इक्विलिब्रियम में होने के लिए Q3 को ये दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए।
यू अंडरस्टैंड? इक्वल होंगे तभी इक्विलिब्रियम में होगा, तभी सब्ट्रैक्ट होंगे तभी जीरो आएगा। अंडरस्टैंड? तो ये दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए। अब सपोज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ d है, Q1 और Q2 के बीच का। हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि कहां इक्विलिब्रियम है। हमने सपोज कर लिया Q3 पे इक्विलिब्रियम है, Q3 Q1 से लेट से x1 डिस्टेंस पे है। ओके फाइन। अगर ये x1 डिस्टेंस पे है तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, d माइनस x1। हाँ फाइन, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, d माइनस x1। फाइन। अब F31 कितना है, F31 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, F1 F31 एंड F32 कर सकते हैं ना, श्योर कर सकते हैं। x1 दिया है, x1 हमने पहले अज्यूम कर लिया कि Q3 इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब ये x1 डिस्टेंस पे है अगर, तो फोर्स कितना होगा, F31 कितना होगा, दैट इज F31 दैट इज इक्वल टू K Q3 Q1 डिवाइडेड बाई D31 क्या है, x1 डिस्टेंस क्या है x1, तो x1 का स्क्वायर। फाइन। हाँ सिमिलरली F32 कितना होगा, F32 कितना होगा, Q2 अपॉन D32, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज D माइनस x1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब हमसे कह रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम में है तो दोनों इक्वल हो, दोनों को इक्वल करो, K Q3 Q1 डिवाइडेड बाई x1 का स्क्वायर माइनस K Q3 Q2 डिवाइडेड बाई D माइनस x1 का स्क्वायर। ये इक्वल होने चाहिए, दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, F31 F32 ये और ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंड? इक्वल है तो K से K कैंसिल हो गया, Q3 से Q3 कैंसिल हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये नोट कर लिया। जब भी अगर इक्विलिब्रियम दिख जाए समझ लो नेट फोर्स जीरो करना है, बस यही बेसिक है इसका, या यही होता है। अगर इक्विलिब्रियम दिख जाए नेट फोर्स जीरो करो जस्ट, ठीक है। इसको इधर लेके आता हूं मैं कैलकुलेशन के लिए, तो ये होगा क्या, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू x1 अपॉन D माइनस x1 का होल स्क्वायर। फाइन। हाँ इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं, तो ये कितना होगा, D माइनस x1 डिवाइडेड बाई x1 इक्वल्स व्हाट इज दिस, Q2 बाई Q1 का रूट। फाइन। इसको जस्ट मैंने अपोजिट करके लिख दिया, ठीक है। x1 को डिवाइड करता हूं मैं, तो D बाई x1 माइनस 1 इक्वल्स Q2 बाई Q1। फाइन। simply divided by x1. Okay, this is noted now. So here d by x1 equals 1 plus root over q2 by q1. Simple. Okay, let's solve it in a different manner. x1 this is equal to q1 plus q2 divided by root over q1. Fine. Okay, so this x1 is d times q1 divided by
Q1 plus Q2 fine. We have find it x1, then we know from d1 at what distance there is a equilibrium. At distance x1 there is a equilibrium point. Okay, so this x1 is given by that. Okay, so the basic in equilibrium between two charges is you should have to do F net equal to 0. The net force acting on that point should be equal to 0, then it is called as equilibrium point. Fine, done.